हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं आप सभी लोगों का स्वागत कर रही हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, वृषभ राशि, टॉरस राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। आपके लिए 6 ऑफ जनवरी टू 31 ऑफ जनवरी आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ओके, सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। सो लेट्स सी गाइस, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरी जो रीडिंग होती है, जो लोग मेरे चैनल पे हैं और अक्सर करके पूछते भी हैं लोग कि दी ये रीडिंग किस राशि बेस पे होती है, तो गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, मेरी ये रीडिंग अगर आप लोग अपने नेम से अगर टॉरस राशि को फॉलो करते हैं तो जी हाँ, ये रीडिंग आप देख सकते हैं। और अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ से भी फॉलो करते हैं तो जी हाँ, ये रीडिंग आप देख सकते हैं। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में आपका सन, मून, राइजिंग नोट अगर आपका वृषभ राशि है, टॉरस है, तो जी हाँ, ये रीडिंग आप सभी के लिए है। जो मेरे ऑलरेडी व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मैं मंथली लव रीडिंग किस तरीके से करती हूँ। वन साइडेड आपकी एनर्जी एंड वन साइडेड आपके पर्सन की एनर्जी। सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जस्ट मिनट। ओके, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन में हैं, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर कमिटमेंट चाहते हैं, प्रेजेंट टाइम में आप हैं किसी के साथ और नो कॉन्टैक्ट में हैं, सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, डिवोर्सी हैं, सिंगल हैं, तो गाइज आप सभी के लिए ये रीडिंग है। ओके, सो लेट्स सी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। टॉरस साइन, आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है द लवर्स, जो कि मेजर आर्काना से। वाओ। एंड आपके पर्सन के लिए यहाँ पे है कार्ड डेथ। ओके, सो अगर द लवर्स की बात की, आपको एक चीज मैं और दिखा दूं, अंडरनीथ देखिए आप लोगों के लिए सन है। ओके, वाओ, वेरी गुड। सो गाइज, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, अगर आपके लिए यहाँ पे द लवर्स का कार्ड आया हुआ है तो बेशक बहुत ही ये रेस्ट ऑफ जनवरी आपके लिए कुछ खास रहने वाला है, खास तौर पे आपकी लव लाइफ में। अगर जिनके लिए हो सकता है कुछ अप एंड डाउन्स देखने को मिल रहे थे, तो शायद अब वो चीज़ें सुधरती हुई नजर आए। और आपके पर्सन की लाइफ में अगर ये स्टक थे या फिर जो भी कुछ निगेटिव एनर्जी थी इनके लिए, वो एनर्जी खत्म होने वाली है। उस चीज का एक साइकिल इनकी लाइफ में खत्म होने वाला है इस रेस्ट ऑफ जनवरी में, और उसके बाद एक न्यू बिगनिंग होगी और वो हम देखेंगे कार्ड से। तो सबसे पहले मैं आपके लिए कार्ड शफल कर रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जस्टिस, क्वीन ऑफ कप, 2 ऑफ पेंटिकल्स, मेजर आर्काना से आपके लिए स्टार्टिंग हुई है टॉरस साइन, 3 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, आपके लिए भी डेथ का कार्ड आ गया। वाओ, सिमिलर एनर्जी दिख रही है यहाँ पे आपके और आपके पर्सन की। एस ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पे है द हर्मिट एंड अंडरनीथ है यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स। वाओ, आपके लिए 2 एस आ चुके हैं यहाँ पे, वेरी गुड। तो ये तो फिलहाल आपके लिए मैंने कार्ड्स यहाँ पे ओपन कर लिए हैं। ओके, एंड अब मैं आपके पर्सन के लिए भी कार्ड यहाँ से शफल कर लेती हूँ, देन उसके बाद रीडिंग करते हैं। ओके, सो लेट्स सी। Just a minute. One more time. Thank you. Thank you, Angel. Thank you so much.
2 more time. Two more time. इनके लिए है 3 ऑफ वैंड्स, फर्स्ट नंबर का कार्ड आपके पर्सन के लिए। दूसरा है डेथ। ओह माय गॉड, 3 टाइम डेथ, डेथ, डेथ एंड आपके लिए भी डेथ। क्या कुछ बदलाव होने वाला है। ओके ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, वाओ, 7 ऑफ कप, ओके, टॉरस, 2 ऑफ वैंड्स। कोई ना कोई तो भाई वेटिंग मोड में है। 10 ऑफ वैंड्स, बड़ी ही हैवी एनर्जी है यहाँ पे। एम्परर, एम्प्रेस, वाह एंड अंडरनीथ है यहाँ पे हमारे पास 4 ऑफ वैंड्स, मैरिज। ओके, वेरी गुड। सो गाइड्स, कुछ ना कुछ तो भाई बदलाव है आप लोगों के लिए, और क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे डेथ के कार्ड आ रहे हैं तो बहुत ही एक बिग चेंज होने वाला है। क्योंकि एक बार कार्ड हो तो कहने को, 2 बार कार्ड हो तो कहने को, 3 बार आपके लिए मेजर आर्काना से, वो भी डेथ के कार्ड, जरूर कुछ है। सो लेट्स सी, मैं एक्सप्लेन करती हूँ टॉरस राशि। सबसे पहले मैं राशियों की बात करूंगी। हो सकता है स्कॉर्पियन साइन बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रही है। स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन एंड स्कॉर्पियन। हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियन के साथ डील कर रहे हैं। लिब्रा ऑल्सो है, यानी कि एयर साइन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी एयर साइन की यहाँ पे मौजूद है, जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि एंड कुंभ राशि। हो सकता है ये आपके पर्सन है। उसके बाद जो मुझे यहाँ पे राशि दिख रही है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वो राशि है एयर साइन। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि एंड धनु राशि। एंड उसके बाद गाइज यहाँ पे वाटर साइन की भी एनर्जी मौजूद है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, जो कि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे स्कॉर्पियन वाटर साइन की एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। ओके, सो अब मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी आपको। ओके, जैसे कि गाइस सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले कार्ड यहाँ पे द लवर्स है और साथ में स्टार्टिंग हो रही है जस्टिस। तो गाइस जस्टिस, और मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है ये रेस्ट ऑफ जनवरी मैं टॉरस साइन के लिए कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ा एक बिग बदलाव, एक चेंज लेके आ रहा है। और ये एक ऐसा चेंज है शायद जिसके लिए आप 2 साल से या फिर 1 साल से वेट कर रहे थे। कोई आपकी बहुत बड़ा सपना आपका पूरा होने वाला है। और ये सपना मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, आप कोई फीमेल है, एक ऐसी फीमेल है जो कि 2 बच्चों की माँ हो सकती है, या फिर सिंगल मदर है, या 3 बच्चों की माँ है, सिंगल बेबी है, बट माँ है जरूर। और आप अपने डिवोर्स वाली चीज़ों से लड़ रही थी, फाइट कर रही थी। और शायद जिनके साथ पहले तो आपकी शादी हुई, बहुत अच्छे से आप लोग साथ में रहे, बट कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, शायद फैमिली रही होगी या तो करियर, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में अलगाव हुआ। और आप शायद 1 साल से, और कुछ लोग तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 2 से 3 साल, मीन लाइक मैक्सिमम मैं देख पा रही हूँ 1 ईयर, सॉरी 3 ईयर, एंड मिनिमम जो देख पा रही हूँ 1 ईयर से आप कोई कोर्ट कचहरी के केस से लड़ रहे हो, टॉरस साइन। और अगर ऐसा है तो ये जिससे भी रीडिंग ये रेजोनेट हो मैसेजेस आप रखिएगा। आप कोई भी हो सकते हैं, मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं। हो सकता है आप रिलेशनशिप में रहे होंगे, लिविंग रिलेशनशिप में किसी के साथ रहते थे, या फिर आप ऑलरेडी डिवोर्सी थे और किसी सिंगल पर्सन के साथ जो अनमैरिड था उसके साथ आप रिलेशनशिप में थे, और उन्होंने आपको पेंडिंग में रखा कमिटमेंट के लिए, और आप 3 साल से, 2 साल से, 1 साल से कमिटमेंट मांग रहे हो। तो ये भी चीज़ें हैं, जिससे भी रेजोनेट हो रखिएगा। हाँ, तो जो भी यहाँ पे सिंगल मदर या फिर सिंगल फादर हैं, पेरेंट्स हैं, मैं देख पा रही हूँ कि कोई अगर कोर्ट केस लड़ते आ रहे हैं आप लोग,
चाहे वो नियर पास्ट का हो या फिर बहुत लॉन्ग का हो। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ आपकी फतेह होने वाली है, जीत होने वाली है। जस्टिस विथ 3 ऑफ पेंटिकल्स, विथ एस ऑफ पेंटिकल्स, तो जीत आपके हक में है। बट मैं बार बार बोलती हूँ, जीत उसी को मिलती है जो सही होता है। जो सही होता है। अगर ये जस्टिस, आप इसके हकदार हैं, आपने गुड कर्मा किया है अपने पर्सन के साथ, या कोई भी XYZ रिश्ता है, जिस चाहे सिंगल या मैरिड या फिर किसी का वेट कर रहे हैं अपने एक्स का, या फिर जिनके साथ आपका सेपरेशन हुआ है, तो अगर आप सही हैं, ठीक है, अगर आप सही हैं, बिकॉज जस्टिस कार्ड कर्मा का बात करता है। जो हम कर्म करेंगे वही हमें रिटर्न होगा। अगर आप सही हो, आपके साथ किसी ने गलत किया है, तो आपको चीज़ें यहाँ पे जस्टिफाई होंगी, फेयर होंगी। और अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो उसके हक में चीज़ें होंगी और आपको वो पे करना है। इस साल में किसी भी तरीके से पे करना है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं देख पा रही हूँ, कुछ यहाँ पे मदर हैं जिनके बच्चे हैं, बट उनकी लाइफ में सब कुछ है, वो ओवरऑल सारी चीज़ों से बड़ी स्ट्रांग है। लाइक बहुत अच्छा पैसा भी है, बहुत अच्छा दिमाग भी है, बहुत अच्छा आपका काम भी है। लाइक अगर हो सकता है आप सेल्फ इंडिपेंडेंट गर्ल है, वुमेन है, बट आपकी लाइफ में प्यार नहीं है और आप शायद वेट कर रहे हो कि कोई आपकी लाइफ में आए, और शायद कोई ऐसा पर्सन है जिसका आप वेट कर रहे हो काफ़ी टाइम से। और इसके लिए शायद हो सकता है आप अभी रिसेंट 1 महीने हुए हैं या तो 6 महीने हुए हैं, आप अपने सोल पर्पस पे निकल चुके हो। शायद ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आया तब, और ये पर्सन शायद मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि आने वाले इस टाइम में, रेस्ट ऑफ जनवरी में, हो सकता है डियर आपको थोड़ा सा पेन भी मिले, खासतौर पे जो सिंगल मदर हैं। कमिटमेंट की अगर बात करोगे तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि आपको मे बी उनकी तरफ से कोई ब्रोकन हर्ट जैसा या फिर पेन जैसा या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे कि आपको ये लगेगा कि ये पर्सन आपको कुछ समझता ही नहीं है, आपके होने ना होने से इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ऐसा समझोगे। तो हो सकता है कि इस रेस्ट ऑफ जनवरी में आपको एक ऐसी साइन मिलेंगी, ऐसा एक आपके साथ अलाइनमेंट होगा, लाइक आप अपने सोल पर्पस को जानोगे कि आपको करना क्या है। आप किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, आप खुद भी अकेले बहुत कुछ हो। तो हो सकता है आप अपनी सोल सर्चिंग को स्टार्ट करो इस रेस्ट ऑफ जनवरी में। ओके, बहुत ही स्ट्रांगली मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये भी बोलूँगी, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो लोग अनमैरिड हैं और किसी ऐसे इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में हैं जो ऑलरेडी डिवोर्सी था, और उनके भी साथ आप अगर चाहते हो, बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इनके साथ कमिटमेंट होगा। क्या फैमिली मान जाएगी, क्या लोग मान जाएंगे, क्या घर वाले एक्सेप्ट कर लेंगे, XYZ ये सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते में आप क्यों आए, इस रिश्ते में क्यों पड़े, हो सकता है आपको फील हो कि ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बिकॉज द लवर्स का कार्ड सबसे पहले है। तो आपको शायद इस महीने में, रेस्ट ऑफ जनवरी में, ये एहसास होगा कि आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं और ये कनेक्शन आपको कुछ सिखा रहा है, कुछ लर्न करा रहा है, तो इससे आपको लर्न करना है। बात करते हैं जो स्टूडेंट हैं या फिर जो सिंगल हैं या फिर जिनकी लाइफ में अभी बिल्कुल मतलब खात्मा हो चुका है किसी रिलेशन का। लाइक हो सकता है वो आपके पर्सन अभी न्यू, उनकी मैरिज कहीं हुई है, रोका हो गया है, खात्मा हो गया है, और आप अपने करियर पे फोकस्ड कर रहे हैं, जंगलिंग कर रहे हैं, तो आपको इंतज़ार है कि आपकी लाइफ में कोई नया आए। तो जी हाँ, रेडी हो जाइए आपके लिए नए पर्सन आ रहे हैं। वो भी, ये कौन पर्सन है, ये वो पर्सन है जो आपके डेस्टिन पर्सन है, डेस्टिन पार्टनर है, जो कि यूनिवर्स आपको दे रही है। तो आप रेडी हो जाइए। कोई ना कोई चीज़ अगर वेटिंग मोड में है गाइज, आप लोग जो सिंगल हैं, तो अपने पहले पुरानी चीज़ों को ख़त्म करिए, क्योंकि यहाँ पे डेथ का भी कार्ड आपके लिए है। तो उस चीज़ को, उस एनर्जी में स्टक मत रहिए। एक पॉइंट और कहूँगी मैं यहाँ पे लास्ट आपके लिए, अगर कोई नया पर्सन आपको मिलता है, चाहे सिंगल है या फिर किसी को भी टॉरस साइन कोई मिलता है, तो प्लीज़ पास्ट वाले पर्सन से उसको कोरिलेट ना करें, उसको कंपेयर ना करें, उसके बारे में ना सोचें कि कहीं ऐसा वो भी तो नहीं, जैसे वो था ये भी तो नहीं। अगर ऐसा करोगे ना तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो हो जाएगी। तो ये नहीं करना है, क्योंकि जो पर्सन आ रहा है ना, हो सकता है ये पर्सन आपका हूबहू वो पर्सन हो जैसा आपने ड्रीम देखा था आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। ओके,
सो अब आते हैं आपके पर्सन के लिए कि इनकी तरफ ये क्या चीज़ें हैं। तो इनकी लाइफ में तो भाई बहुत बिग चेंज है, बदलाव ही बदलाव है। यहाँ पे भी डेथ है, यहाँ पे भी डेथ है, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है, जस्ट मिनट, यस 10 ऑफ सोर्ड्स है। तो भाई ये भी पेन में है, कोई ऐसा बदलाव जो कि इन्हें पेन करने वाला है, दर्द देने वाला है। और हो सकता है गाइज, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, अगर फैमिली इशू रही है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस इशू रहा है, खासतौर पे मदर या फिर कास्ट इशू, तो हो सकता है कुछ लोगों का, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि फैमिली अभी भी मुझे मानती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अगर आपके पर्सन की तरफ से ऐसी सिचुएशन रही है तो मुझे लग रहा है फैमिली अभी इस महीने में तो मानती हुई नहीं दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को, इनको, आपके पर्सन, अगर आपने इनसे कट ऑफ किया है, आप इनसे मूव ऑन हुए हैं, तो इन्हें वेट है, इंतज़ार है। यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स भी है, 2 ऑफ वैंड्स भी है, तो इनको इंतज़ार है आपके कॉल का, मैसेज का। तो गाइज, आप इन्हें कॉल मैसेज अगर करना चाहते हैं तो बेशक कर लीजिए, क्योंकि आपका वेट कर रहे हैं। आई डोंट नो, बट इनको हो सकता है कोई ना कोई आपकी बात बुरी लगी है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे ये ब्रोकन हार्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा दर्द में है, परेशान है। तो अगर आप प्यार करते हैं तो किसी को परेशानी में मत छोड़िए, मैं बस यही कहूँगी। थोड़ा झुकाव है तो झुक जाओ। मैं कहती हूँ वहाँ मत झुको जहाँ बार बार झुकाया जाए, क्योंकि प्यार में झुकना कोई बड़ी बात नहीं है, बट सेल्फ रिस्पेक्ट कभी खो के मत झुकना। एंड आपके पर्सन के लिए मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, कुछ लोगों के लिए उनका पुराना रिश्ता ख़त्म हो रहा है और उनकी लाइफ में कोई नए लोग आ रहे हैं, नया प्रपोजल आ रहा है, नए ऑफर आ रहे हैं, कुछ लोग ऑनलाइन कनेक्शन मिल रहे हैं, कुछ लोग शादी.com से शादियां कर रहे हैं। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, अपने अपने फ्यूचर स्पाउस को पसंद कर रहे हैं। ये खास तौर पे उनके लिए हो सकता है जो सिंगल है। कई प्रपोजल ऑफर है इनके लिए इस रेस्ट ऑफ जनवरी में, और हो सकता है कि इनके वो ड्रीम फ्यूचर स्पाउस हों जो इन्होंने सोचा था, शायद वो इन्हें इस टाइम पे मिल जाए। लॉन्ग डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रहा है और सोशल मीडिया से हो सकता है मिले होंगे आप लोग। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसेंट आप लोग मिले हैं, 1 महीने 2 महीने पहले, या फिर एंड ऑफ 2021 में आप लोग मिले हैं। 6-7 महीने का रिलेशन दिख रहा है। और कुछ लोग यहाँ पे भाई एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों एक साथ है, तो बेशक शादी है यहाँ पे। आपके पर्सन की लाइफ में यहाँ पे शादी आ रही है और साथ में एम्परर एम्प्रेस के साथ यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स, तो बेशक आपके पर्सन की लाइफ में मैरिज तो है भाई। अब ये मैरिज या तो आपके साथ हो सकती है या तो किसी नए पर्सन के साथ, बट वेटिंग मोड में ये इनको इंतज़ार कहीं ना कहीं आपका ही है। अगर आप चाहते हैं इनके साथ मैरिज करना तो बेशक इन्हें सामने से कांटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मुझे जहाँ तक दिख रहा है ये बहुत ही ज़्यादा पेन में है, खासतौर पे बहुत सीरियस है। इनके घर वाले शायद प्रेशर दे रहे हैं मैरिज के लिए, तो हो सकता है भाई ऐसा कोई रिश्ता आ जाए कि जिसके लिए ये ना भी ना कह सके। तो इसलिए आप इन्हें, अगर आपकी तरफ से ऐसी सिचुएशन है तो इनसे बात कर लीजिए, क्योंकि ये तो मुझे नहीं लग रहा है कि इन्होंने आपको ब्लॉक वगैरह किया है, मुझे दिख रहा है आप ही ने किया है। हाँ, हालांकि पेन में तो आप दोनों हैं, आप लोगों की कुछ एनर्जियाँ बिल्कुल सेम हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें तो यहाँ पे हैं। ओके, कुछ लोग तो हैं यहाँ पे जो कि ऑलरेडी मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, जो कि रीडिंग देख रहे हैं, या फिर कोई री मैरिज भी करना चाहता है, यहाँ पे सेकंड मैरिज कोई करना चाह रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप कहीं और से, ये कहीं और से हैं, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है। ओके, तो ये है। सो मैसेज देख लेते हैं आप लोगों के लिए टॉरस साइन, और उसके बाद करेंगे आपकी रीडिंग को क्लोज। ये मैसेजेस मेरे हैंड राइटिंग मैसेजेस हैं, सो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज यहाँ पे यूनिवर्स दे रहे हैं। गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं मंडे को मैं लाइव आती हूं, जिसमें फ्री रीडिंग सेशन होता है। आपके मतलब सवाल आप पूछ सकते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, किसी से भी रिलेटेड, वहाँ पे मैं जवाब देती हूँ। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप कर लीजिए। मंडे को ट्राई किया करें, देखा करें, तो आपको मैं लाइव आऊँगी जिसमें फ्री सेशन होता है। यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, चेंज योर लाइफ एंड एक्सेप्ट टू दी चेंज। चेंज 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 की बात ही हो रही थी। यहाँ पे 3 टाइम आपके कार्ड में आया हुआ है डेथ, जो कि स्कॉर्पियन साइन बहुत ही स्ट्रांग है, वाटर साइन, तो बहुत कुछ बड़ा बिग चेंज है।
एंड यहाँ पे है असर्टिव, जो कि एक ऐसा कार्ड होता है लाइक आपके एंजल की तरफ से होता है, ठीक है। ये एक टाइम है आपके लिए, तो हो सकता है आपके इस चेंज टाइम में कुछ ना कुछ ऐसे साइन मिले जिसमें आपको एंजल यूनिवर्स सपोर्ट करे। ओके, यहाँ पे है चाइल्डहुड कनेक्शन, आप लोग जरूर ट्विन फ्लेम या तो सोलमेट कनेक्शन में हैं। यहाँ पे है जुलाई का महीना आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कुछ खास मेडिटेशन करिए या तो कर रहे हैं। डिवाइन टाइम सून, डिवाइन टाइम आप लोगों का है भाई। नवंबर मंथ है यहाँ पे। ट्रस्ट करिए। यहाँ पे है गिव मी वन मोर चांस, कोई आपसे चांस मांग रहा है तो उसको दे दीजिए। 10/5/17/25 डेट बर्थ हो सकता है या नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक्शन टाइम 2 टाइम आया है तो हो सकता है आप दोनों को एक्शन लेने की ज़रूरत है। सॉरी, एक ही बार है। डिवाइन टाइम अच्छा है। ओके, एक्शन। यहाँ पे है जॉब इंजॉय, कुछ लोगों को जॉब मिलने वाली है। यहाँ पे है जजमेंट। ओके, जस्टिस एंड जजमेंट, कुछ ना कुछ तो हुआ है जरूर आप लोगों के बीच में जिसकी वजह से जस्टिस जजमेंट है बेशक। यहाँ पे है डू दी योर गुड कर्म की मैं बात कर रही थी। ओके, एंड यहाँ पे है ब्रेकिंग गुड न्यूज आपके लिए, रीयूनियन। ओके टॉरस साइन, एंड यहाँ पे है योर फ्यूचर फैमिली। ओके, सो गाइज, ये बिग बदलाव यही हो सकता है कि जिनसे आप बिछड़े हैं उनके साथ आपका सेपरेशन जो हुआ था वो रीयूनियन में कन्वर्ट होने वाला है। रीयूनियन यहाँ पे है, ब्रेकिंग गुड न्यूज है, जजमेंट है, जस्टिस है, डू दी योर गुड कर्मा। ओके, एंड ट्रस्ट योर लव एंड योर गॉड एंड एंजल्स। सो वृषभ राशि, दिस इज योर रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, रीडिंग यूजफुल लगी है तो औरों में भी शेयर करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।